हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ऐसे दुर्बुद्धि की कहानी है जो अपने से बड़ों की बात न सुन करके विपत्ति को मोल लेता है। अर्थात हम इस पाठ में इस बात को जानेंगे कि बड़ों की सलाह या अपने से जो अच्छा मित्र होता है, अपना जो मित्र होता है, उसकी सलाह कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमेशा हमें अपने बड़ों की और अपने मित्रों की सलाह को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुर्बुद्धि का नाश होता है। जो बिना बुद्धि का होता है, जो अपना दिमाग नहीं लगाता, किसी कार्य को करने में बिना सोचे ही कार्य को परिणत करता है, उस व्यक्ति को संकट में आना सुनिश्चित है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मगध नामक देश में, सरह एक तालाब, फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नाम का। मगध देश में, अब यहाँ मगध देशे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, तो जो उसका कारक चिन्ह है में है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र मीन्स वहाँ पर, संकट विकट नाम को, यहाँ पर संकट विकट, संकट और विकट नाम को, नाम के, हंसो, यहाँ पर द्विवचन है तो दो हंस निवसतः निवास करते हैं। उस तालाब में या उस जगह स्थान पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामा, ये जो कम्बुग्रीव नामा, कम्बुग्रीव नाम का, तयोह उन दोनों का, तयोह मतलब उन दोनों का, मित्रम एकः एक मित्र, कूर्मः अपि, कूर्म मीन्स कछुआ, भी तत्रैव तत्र एव वहाँ पर ही, प्रतिवसति इसम निवास करता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का एक मित्र भी वहीं पर निवास करता था। अथ एकदा, ऐसे ही एक बार, धीवराह, धीवराह मतलब मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, तत्र आगच्छन वहां पर आए। एक बार वहां पर कुछ मछुआरे आए। अकथयन च, अकथयन मतलब बोले, और बोले, आपस में बात करने लगे। क्या बोले? वयम स्वः, हम सब, वयम मतलब हम सब, स्वः कल, स्व मीन्स कल, आने वाला, जो आने वाला कल है उसको स्व बोलते हैं। हम कल मत्स्य कूर्म आदीन, यहां पर दो शब्द हैं, मत्स्य और कूर्म, आदीन मतलब आदि। मत्स्य मीन्स कछुए, मछली, कूर्म मीन्स कछुए, कछुए और मछलियों को मारिष्यामः, मारिष्यामः, यहाँ पर मारिष्यामः आगे आने वाले समय के लिए है, जिसको बोलते हैं ऋट लकार,
तो लिट लकार में करेंगे, खाएंगे ऐसे अर्थ आता है, तो यहां पर अर्थ आया मारेंगे। तो पूरा अर्थ, लाइन का अर्थ क्या हुआ? एक बार वहां पर कुछ मछुआरे आए और बोले, हम कल सभी मछली और कछुओं को मारेंगे। इस तालाब में जितने मछली और कछुए हैं हम कल सबको मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, जब धीवरों की, मछुआरों की ये बात सुनी तो कूर्मः अवदत्, जो कछुआ था उसने अपने दोनों मित्र संकट और विकट नामक हंसों से बोला, मित्रे, अमित्रो, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, धीवराणाम षष्ठी बहुवचन, धीवराणाम षष्ठी बहुवचन, इन मछुआरों की वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने इन धीवरों की, इन मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना मीन्स अब, किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। किम मीन्स क्या, अहम मीन्स मैं, करो मीन्स करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, अभी चिंता न करो, हे मेरे कछुए मित्र, तुम चिंता नहीं करो। प्रातः यत् उचितम, सुबह सुबह सोचेंगे, यत् उचितम, जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम, वैसा करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्मः कछुआ, अवदत् मीन्स बोला, कछुआ बोला, मयवम तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुए ने कहा, मयवम, ऐसे नहीं, ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो ठीक है, तद यथा अहम, ऐसे मत करो, तद यथा अहम, जैसा कि मैं, अन्यम हृदम गच्छामि, मैं दूसरे हृदम, हृदम मीन्स तालाब, जैसा कि मैं, हृदम मीन्स तालाब, मैं दूसरे तालाब, गच्छामि जाना चाहता हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं दूसरे, हृदय मीन्स तालाब, मैं दूसरे तालाब जाना चाहता हूं, तुम मेरे जाने की व्यवस्था करो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, अच्छा मित्र ये बताओ, आवाम, हम दोनों, किम मीन्स क्या, करवाओ मीन्स करें, बताओ हम तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करें। कूर्मा अवदत्, कछुए ने कहा, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं भवद्भ्याम, तुम दोनों के साथ, सह मीन्स साथ में, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, आकाश मार्गेण, यहाँ पर जो आकाश मार्गेण है ये क्या है, तृतीया, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र, दूसरे स्थान पर, गंतुम, जाने की, इच्छामि, इच्छा करता हूं। अर्थात कछुए ने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, जिस मार्ग से तुम जाते हो, जब तुम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उद्यत होते हो तो तुम कौन सा रास्ता चुनते हो, तुम्हारा जो रास्ता होता है वो आकाश मार्ग होता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र, दूसरे स्थान पर, गंतुम, जाने की, इच्छामि, इच्छा करता हूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो अत्र कः उपायः, इसका उपाय क्या है। भाई हमारे पास तो पंख हैं, हम उड़ जाएंगे, तुम्हारे पास तो पंख है नहीं, तुम कैसे जाओगे। अत्र कः उपायः, यहां पर इसका अर्थ है इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति,
कछुआ बोला, क्या कछुए ने कहा, युवाम, युवा मीन्स तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ मीन्स लकड़ी, काष्ठ मीन्स लकड़ी, दंडम मीन्स छड़ी, लकड़ी की एक छड़ी, चंचवा धारयताम, अब तुम दोनों लकड़ी की एक छड़ी अपनी चोंच में, चंचवा चोंच में, धारयताम पकड़ लेना, तुम दोनों लोग लकड़ी की एक छड़ी अपनी चोंच में पकड़ लेना। ये कछुआ उन दोनों हंसों को अपना तरीका बता रहा है। अहम, मैं मतलब कछुआ, अहम काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ लकड़ी की, दंड मीन्स छड़ी, मध्य मीन्स बीच में, मैं लकड़ी की छड़ी के बीच में, अवलंब्य लटक कर, अवलंब मतलब लटक कर या सहारा लेकर, युवाभ्याम तुम दोनों के, पक्ष बलेन, यहां पर पक्ष का मतलब है पंखों के, बलेन बल से, मैं तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन आराम से, गमिष्यामि चला जाऊंगा, मैं उस लकड़ी के डंडे के, लकड़ी की छड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, भाई जो तुम यह उपाय हमको सुझा रहे हो, यह उपाय संभव तो है, संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु, अब दोनों हंसों ने उसमें एक समस्या बताई। समस्या क्या है? किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु हे मित्रों, इस कार्य में एक अपाय, अपाय मतलब हानि, इस जो तुम्हारा उपाय है इसमें एक हानि भी वर्तते मीन्स है। तुम बात तो सही कह रहे हो, लकड़ी की छड़ी हम लाएं, चांचू में दबा लें, उसको बीच में तुम छड़ी को पकड़ लो, हम उड़ जाएंगे और तुम आसानी से दूसरे स्थान पहुंच जाओगे, लेकिन इस उपाय में एक हानि है। अपाय मतलब हानि। अवाभ्याम नियमानम, अवाभ्यन हम दोनों के द्वारा, नियमानम, नियमानम मतलब ले जाते हुए, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, त्वाम मीन्स तुमको, अवलोक्य मतलब देखकर, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे। भाई हम तो, हमारा जन्मजात लक्षण है कि हम आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा तो जन्मजात नहीं है ये। जब तुम आकाश में उड़ोगे, हमारे साथ चलोगे, तो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो तुमको देखेंगे और कुछ किंचित, कुछ वदिष्यन्ति कहेंगे और कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम मीन्स तुम, उत्तर मीन्स उत्तर, दास्यसि दोगे, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तो, तव मीन्स तुम्हारा, मरणम निश्चितम तुम्हारा मरना निश्चित है। अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। भाई दोनों छड़ियों को तो उन हंसों ने पकड़ रखा है। जब कछुआ से कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि कछुए ने अपने मुंह में छड़ी दबा कर रखी है और वो छड़ी को जब छोड़ेगा तभी कुछ बोल पाएगा, और उसने बोला नहीं कि ऊपर से वो नीचे गिरा नहीं, और नीचे गिरा नहीं कि उसका मरना निश्चित।
ऐसा हंसों ने बताया कि इसमें ये हानि है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए हे मेरे मित्रों तुम अत्रैव वस, तुम यहीं पर रुको। तत्श्रुत्वा, यह बात सुन करके, क्रुद्धः, गुस्से से भरकर, जो कछुआ था ये बात सुन करके, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, जो कछुआ था वो गुस्सा से बोला, क्रोधित होकर के बोला, किम अहम मूर्खः, किम अहम, यहां पर दो शब्द हैं, किम और अहम, क्या मैं, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम नादास्यामि, मैं वो कुछ भी बोलेंगे मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम नादास्यामि किंचित अपि न वदिष्यामि, उस गांव के लोग जो भी कुछ कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, किंचित अपि, कुछ भी, न वदिष्यामि, मैं कुछ भी, वदिष्यामि मतलब बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान, इसलिए हे मित्रों, यथा जिस प्रकार से, अहम उक्तवान मैं कहता हूं, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुर्तम करो, इसलिए हे मेरे मित्रों तुम दोनों लोग वही करो जैसा कि मैं तुमको कहता हूं, मेरी सहायता करो, नहीं तो वो कल सुबह सुबह जितने मछुआरे हैं वो आएंगे और मुझको मार डालेंगे, मार के ले जाएंगे। एवं कृते काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः पश्चात अधावन अवदंचा। अब ये बात पूरी होने के बाद कछुए से दोनों हंसों की बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई, सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, मछुआरे आएंगे उसके पहले पहले हम सारी व्यवस्था करके यहाँ से सुबह निकल लेंगे। सुबह दोनों हंस गए, एक लकड़ी पकड़ के लाए और उसको अपनी चोंच के दोनों किनारों से पकड़ लिया, दोनों छड़ियों किनारों को, और बीच में जो जगह बची उसमें जगह में कछुए ने अपनी मुंह को दबा कर लकड़ी पकड़ ली और दोनों जो हंस थे वो उड़ चले। एवं कृते, इस प्रकार से जब वो लोग उड़ रहे थे, काष्ठ दंडे, लकड़ी के दंड में, छड़ी में, लंबमानम लटके हुए, लंबमान मतलब लटके हुए, कूर्मम कछुए को, दृष्टवा देख करके, गोपालकाः जो गायों को चराने वाले गोपालक लोग, पश्चात अधावन उनके पीछे पीछे, आगे आगे हंस और कछुआ और पीछे पीछे वो गोपालक, पश्चात अधावन पीछे पीछे दौड़ने लगे, अवदंचा और कहने लगे, हम हो महादाश्चर्यम, अरे 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 देखो कितना बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा अचंभा। कैसा अचंभा भाई? हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, स मतलब यहाँ पर साथ में है, हंसों के साथ, कूर्मः अपि उड्डीयते, भाई हंस तो उड़ता है कोई बात नहीं, लेकिन हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ लोगों ने कहा, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह किसी प्रकार से ये कछुआ, कथमपि कैसे भी, निपतति नीचे गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब हम इस कछुए को पक्त्वा, पका करके, आग में पका करके, खादिष्यामि खा लेंगे। अपरः दूसरा गोपालक बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अरे रे मैं तो इसको सरस तीरे, तालाब के किनारे ले जाऊंगा, वहां धोऊंगा, साफ करूंगा, दग्ध्वा फिर इसको भूंजूंगा, आग में पकाऊंगा और फिर खादिष्यामि फिर मैं इसको खा जाऊंगा। अन्यम अकथयत, जो दूसरा था गोपालक, उसने कहा, गृहम नीत्वा, मैं इसको ऐसे नहीं खाऊंगा, गृहम नीत्वा घर ले जाऊंगा,
और घर ले जा करके फिर पका करके अच्छे से भक्षयिष्यामि, खाऊंगा। मैं इसको यहाँ नहीं खाऊंगा, इसको घर ले जाऊंगा, ये घर में सब लोग खाएंगे। इति ऐसी बातें उन गांव वालों लोगों ने बोली। तेषां वचनम श्रुत्वा, उन सबकी गांव वालों की तद वचनम श्रुत्वा, उनकी उस प्रकार की बातों को सुन करके कूर्मः, जो कछुआ था, मित्रयोः दत्तम वचनम विस्मृत्य, अपने मित्रों को, मित्रयोः दोनों मित्रों को, दत्तम दिया हुआ, वचनम वचन, जो उसने अपने दोनों मित्रों, हंस मित्रों को दिया था वचन कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उस वचन को विस्मृत्य, भूल कर, वो अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया। कोपेन, और गुस्से से, कोपेन मतलब गुस्से से, अवदत, बोला, बड़ा गुस्सा होकर के उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया, क्या बोला? योयम भस्मम खादत, तुम मुझे भस्मम जला करके, भून करके, खादत, खाओगे। जैसा ही उसने, कछुए ने यह वाक्य बोला, इति, ऐसा, वदन एव, बोलते ही, वदन मतलब बोलते, एव में से ही, इति वदन एव कूर्मः, जो कछुआ आकाशात, आसमान से, पतितः, गिर गया, गोपालकैः, और जो गोपालक थे उनके द्वारा, गोपालकैः, गोपालकों के द्वारा, मारितश्च, मार डाला गया। जैसे ऊपर से गिरा, जो गोपालक थे अपनी डंडों से उसको मार दिया। अत एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? नीचे श्लोक में देखें। सुहृदाम, सुहृद, हित चाहने वाले मित्र की, सुहृद मतलब मित्र, हित कामनाम, हित अपने मित्र की, अच्छाई की कामना करने वाले की, अपने मित्र की, वाक्यम, बातों को, यो मीन्स जो, ना अभिनंदती, नहीं सुनता है, नहीं ध्यान देता है, जो अपने मित्र की, अपना हित चाहने वाले की बात को नहीं सुनता है, नहीं ध्यान देता है, सह, वह व्यक्ति, कूर्मः इव, कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, बिना बुद्धि का होता है, काष्ठात, और जिस प्रकार से कछुआ डंडे को छोड़ करके नीचे गिर गया था, उसी प्रकार से भ्रष्टो, अलग होकर के, विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मित्र की, अपने हित चाहने वाले की बातों को नहीं सुनता है, वो कछुए की तरह दुर्बुद्धि होता है, और जिस प्रकार कछुआ डंडे से अलग होकर के मर जाता है, उसी प्रकार उनका भी विनाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहीं से पाठ समाप्त होता है। अब आपको ये जो पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, एक पद्य उत्तर, इन सारे प्रश्नों को आपको कोशिश करनी है। पाठ का जो मैंने अर्थ समझाया है उसके आधार पर इन सबका उत्तर लिखना है। अगर कुछ उत्तर ना बने तो आप हमसे, जो हमारा व्हाट्सएप माध्यम है, ग्रुप है, उसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम आपको ये सारे अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। थैंक यू।